हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. Statement first: atom as a whole is electrically neutral. Second, atom is an indivisible particle, that is, they cannot be further divided into subatomic particles. Third, whole mass of an atom is concentrated in the nucleus. Fourth, all of these. Choose the right option among the following. Option A, second and fourth. Option B, only second. Option C, first and third. And option D, only fourth. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें एटम के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है एंड गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात करें इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो हमारे पास क्या की कंसेप्ट यूज़ होगा. हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो एटम है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है. एटम जनरली क्या होता है कि कोई भी एटम है, जैसे मैं सोडियम एटम की बात कर लूँ, ऑक्सीजन एटम की बात कर लूँ, हाइड्रोजन एटम की बात कर लूँ, तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल जिस कंडीशन के अंदर वो पाया जाता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल होगा. बेसिकली किस प्रकार से होता है ये चीज़ हम समझते हैं. तो इसके अंदर एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके आउटसाइड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ऑर्बिट्स के अंदर. वो इसके आउटसाइड ऑर्बिट्स के अंदर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे. तो एक चीज तो यहाँ से ये क्लियर होगी कि जो प्रोटॉन हमारा होता है, प्रोटॉन हमारा क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. प्रोटॉन हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है, चार्ज लेस है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता. और यहाँ पे जो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो भी रोटेट कर रहा है उसके पास चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. इसके पास इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. नेगेटिव चार्ज. तो जो भी प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज. अब कोई भी यदि न्यूट्रल कंडीशन है, बेसिकली मैं आपको समझाना चाहूँ, कोई भी एलिमेंट है, एटम है, उसको एलिमेंट को हम किस प्रकार से शो करते हैं, ZXA. यहाँ पे Z क्या है, Z है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होंगे, इक्वल होंगे. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे. किस प्रकार से, जैसे यदि मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, यानी कि इसका Z क्या है, 8 है. तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो भी 8 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भी 8 है. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. सेकेंडली यदि मैं बात करता हूं मास ऑफ प्रोटॉन की, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से. और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो लगभग इक्वल होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के. बेसिकली मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की यदि बात करें तो ये कितना रहता है, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और लगभग इतना ही मास होगा न्यूट्रॉन का. और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये किस में होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. तो न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा मास होगा इन कंपैरिजन टू द ऑर्बिट्स. ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करते हैं. सो मोस्ट ऑफ मास कहाँ पे होता है, मोस्ट ऑफ मास
ये कहाँ पे होगा, ये हमारे पास होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन का मास क्या है, ज्यादा है, और न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के इक्वल है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यदि न्यूक्लियस के अंदर है तो मोस्ट ऑफ द मास कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा। अब ये चीज बच गई। अब डिवाइड करना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम यदि डिवाइड होगा तो वो क्या बनाएगा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बनाएगा। फर्दर डिवाइडेशन, एटम का फर्दर डिवाइडेशन यानी कि एटम से हाफ हाफ दो एटम्स बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो मैं यदि इससे चाहूं कि ऑक्सीजन का हाफ एटम प्लस ऑक्सीजन का हाफ एटम बना लूं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। एटम जो होता है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड हो सकता है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास आते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटसेट्रा। ये जो चीजें हैं ये हमारे पास किसके अंदर आती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, एंटी न्यूट्रिनो, ये सब चीजें किसके अंदर आती है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर आती है। तो इनके अंदर ये डिवाइड हो सकता है। ऐसा किस प्रकार से, जैसा हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर देखते हैं तो वहां पे ये पॉसिबल है। किस प्रकार से, जैसे यूरेनियम 238 है, तो ये क्या करता है कि एक न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और प्लूटोनियम 239 ये बना लेता है। सो ये न्यूट्रॉन तो है, ये कहीं से तो रिलीज हुआ होगा, कहीं से तो रिलीज हुआ होगा, तो सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर ये डिवाइड हुआ है, तभी तो ये हमारे पास न्यूट्रॉन मिला है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर ये डिवाइड हो सकता है। तो इनकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बात करी जाए अब सॉल्यूशन की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है कि एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं। सो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। और इनका जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी इक्वल होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होता है, इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल दैट इज दे कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर तो ये डिवाइड हो जाता है। हमने जो की कंसेप्ट है उसके अंदर डिस्कस किया था कि यूरेनियम 238 जो है वो न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वो प्लूटोनियम 239 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली न्यूट्रॉन तभी आएगा जब हमारे पास एटम सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर डिवाइड होगा। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था कि जो टोटल मास है वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। सो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज ये हमारा हो नहीं सकता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है जो कि सेकंड स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी ओनली सेकंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।